हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। क्या आप कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको ओटीटी पे कौन सी सीरीज़ वॉच करनी है और कौन सी सीरीज़ इंटरेस्टिंग है? तो चलिए मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। मैं आपके लिए एक ऐसी मस्त वेब सीरीज़ का रिकमेंडेशन आया हूँ जो हाल ही में रिलीज़ हुई है 25 जुलाई को और नेटफ्लिक्स पर आपके लिए अवेलेबल है। तो जिस वेब सीरीज़ को मैं आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ उस सीरीज़ का नाम है मंडला मर्डर्स, या फिर आप कह सकते हैं मंडल मर्डर्स। ये वेब सीरीज़ एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें एक हॉरर का तड़का भी दिया गया है और इसमें बहुत सारे ग्राफिकल सीन्स हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मैं इस वेब सीरीज़ को आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ और आपको ये इस वेब सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए और क्या इस सीरीज़ के प्लस पॉइंट हैं और क्या इस सीरीज़ का प्लॉट है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ देखनी है या नहीं देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मंडला मर्डर्स की कहानी शुरू होती है 1952 के बैकड्रॉप से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अयस्तीज नाम की एक कम्युनिटी है जो पूरी जो है वुमन सेंट्रिक है और जहाँ पर मोस्टली जो है वो लेडीज़ हैं। और ये कम्युनिटी जो है वो वरुणा नाम के एक जंगल में रहती है, जहाँ पर जो एक गुफा टाइप की एक कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर वो गुफा में कुछ रिचुअल्स कर रहे होते हैं। अब चरणदासपुर नाम का गांव होता है उस जंगल के पास, जहाँ पर ये जो कुछ विलेजर्स होते हैं, जो विलेजर्स होते हैं वो इन कम्युनिटी की औरतों को डायन समझते हैं और वो फिर यहाँ पर जो जगह है वहाँ पर ये लोग अटैक करते हैं और जैसे उनका रिचुअल पूरा होने वाला होता है उससे पहले ही यहाँ पर वो अटैक हो जाता है और शायद वो उनका रिचुअल जो है वो अधूरा रह जाता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट टेंस में, जहाँ पर एक पुलिस अफसर को हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जो किसी काम से सस्पेंडेड है अपने जॉब से, और उसको जो है वो अपने फादर के साथ अपने होम टाउन जो चरणदासपुर है वहाँ आता है। एक दिन वो घाट पे जा रहे होते हैं, वहाँ पर उनको एक डेड बॉडी मिलती है जो अजीब तरह की सिली हुई डेड बॉडी होती है, जहाँ पर उसका सर होता है, दो हाथ होते हैं और दो पैर होते हैं और आपस में सिले होते हैं। ये डेड बॉडी आती है तो वहाँ पर दहशत फैल जाती है और फिर यहाँ पर जो है वो पुलिस अफसर की जो है वो बैक स्टोरी चलती है कि कैसे उसकी माँ जो है वो 20 साल पहले जो है वो उनको छोड़ के कहीं चली जाती है और उसका एक छोटा भाई होता है जो एक गलती की वजह से जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है और उसकी माँ कैसे वो छोटे भाई को लेके कहीं चली जाती है। तो कहानी फिर यहाँ से आगे बढ़ती है। यहाँ पर जो है 3-4 मेन कैरेक्टर्स हैं। जैसे ये मर्डर्स होते हैं, अलग अलग तरह के मर्डर्स होने फिर शुरू हो जाते हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन जैसे चालू होता है और कहीं ना कहीं से ये पुलिस अफसर भी उस इन्वेस्टिगेशन से कनेक्ट होने लगता है और यहाँ पर एक पॉलिटिशियन की भी कहानी हमको साथ में दिखाई जाती है, जो पॉलिटिशियन का कैरेक्टर सुरवीन चावला ने प्ले किया। तो कैसे वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है और कैसे कहीं ना कहीं इन मर्डर्स का भी उसके साथ कनेक्शन है, कैसे जो उसके राइवल्स हैं वो कैसे उस पर अटैक करते हैं और कैसे वो इस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर जो बैक स्टोरी है वो आपको हर एपिसोड में थोड़ी थोड़ी समझाई जाती है कि कैसे लोग वो रिचुअल के साथ इन्वॉल्व हैं और वो कम्युनिटी क्या है और क्या उनका रिचुअल है और क्या उनका मोटिव है। तो उनका जो मोटिव होता है वो यस्त नाम के एक गॉड को जो है वो ज़िंदा करना होता है। उसके लिए वो एक मशीन तैयार करते हैं, जिस मशीन से जो है उसमें आप अपना अंगूठा देते हैं, अंगूठा आपका कट जाएगा और जो भी वो इंसान जो अंगूठा दे रहा है वो जो भी विश मांगेगा वो विश पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए उनको एक सिक्का देना होता है। सिक्का जैसे ही वो मशीन में डालते हैं और अपना अंगूठा देते हैं और अपनी विश बोलते हैं, उनकी वो विश ग्रांट हो जाती है और उनका अंगूठा कट जाता है। अब ये साइड बाय साइड चल रहा होता है और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर विश मांगते हैं और कैसे कैसे उनकी विश पूरी होती या नहीं होती या फिर उनका मर्डर होता है। ऐसे बहुत सारे सीरीज से फिर मर्डर होने लग जाते हैं। तो ये जो मर्डर होते हैं ये आम मर्डर की तरह नहीं होते, बहुत ही ब्रूटल मर्डर होते हैं। कहीं किसी का पैर कटा होता है, कहीं किसी के हाथ कटे होते हैं, जो 2 पॉलिटिशियंस होते हैं उनके हाथ कटे होते हैं
और ऐसे ही अजीबोगरीब तरीके से मर्डर्स होने लग जाते हैं, जिसका इन्वेस्टिगेशन जो है वानी कपूर का जो कैरेक्टर है, जो सीआईबी ऑफिसर है, वो करती है। और कहीं ना कहीं फिर जो ये पुलिस ऑफिसर है वो भी इस इन्वेस्टिगेशन में इनके साथ लग जाता है। और कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को भी ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी माँ भी इन रिचुअल से जुड़ी हुई है। तो ये कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। ये वेब सीरीज टोटल 8 एपिसोड्स की है और हर एक एपिसोड बहुत ही ग्रिपिंग, बहुत ही सस्पेंसफुल है, जहाँ पर आपको अगले मूवमेंट क्या होगा पता नहीं चलेगा और आप अपनी सीट से जुड़े होते हैं। मैंने कल रात को 10 बजे ये वेब सीरीज देखना शुरू किया और मैं रात को 3 बजे तक ये वेब सीरीज देखता रहा और ये वेब सीरीज खत्म करने के बाद ही मैं उठा। तो बहुत ही ग्रिपिंग वेब सीरीज है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया, कैसे वो मर्डर्स हो रहे हैं, कौन वो मर्डर कर रहा है, अगला टारगेट कौन होगा, और कैसे वो रिचुअल्स जो है वो क्या है, वो ब्लैक मैजिक है या क्या है, या फिर एक प्लेन मर्डर है या फिर एक ब्रूटल मर्डर है, ये उस एपिसोड्स में कवर होता है। बहुत ही शानदार तरीके से सस्पेंस बरकरार किया गया है और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स ने इनमें जो है वो वाइटल रोल प्ले किया है। जैसे रघुवीर यादव है, उनका रोल भी बहुत अच्छा है, जो शौनक का एक रोल प्ले करते हैं, लेकिन एक्चुअल में शौनक कौन होता है और क्या उसका रोल होता है वो यहाँ पर आपको एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक शिकायत मुझे ये है कि रघुवीर यादव का रोल थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन जितना भी है वो बहुत इम्प्रेस करते हैं उस रोल में और बहुत ही मज़ेदार उनका रोल है। उसके बाद आपके जो सनी हिंदुजा है, जो संदीप भैया का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं एस्पिरेंट्स में, वो भी यहाँ पर हमको बैक स्टोरी में दिखाई देते हैं। तो उनका रोल भी ठीक है, थोड़ा कम है लेकिन ठीक ठाक है। और यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स ने अपना रोल जो है वो बहुत अच्छे से किया है। एंडिंग अगर मैं बोलूँगा तो इसमें आप लॉजिक मत ढूंढिएगा कि कैसे वो रिचुअल हो रहा है, क्या वो रिचुअल है और क्या वो मशीन है। बट अगर आप देखें तो सस्पेंस और जो थ्रिलर उन्होंने मेंटेन किया है और कौन मर्डर कर रहा है और कौन उसके पीछे है, वो उन्होंने बखूबी तरह से जो आखिरी एंड तक उन्होंने जो है वो मेंटेन करके रखा है। और जब सस्पेंस सामने आता है तो वो एक अलग ही ट्विस्ट लेके आता है और बहुत ही शानदार तरीके से इस सीरीज़ को कवर किया गया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा सस्पेंस थ्रिलर और थोड़ा सा हॉरर का टच देखना है तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें। इसमें थोड़े से ग्राफिकल सीन्स है, जो मर्डर के सीन्स है वो देख के आप थोड़े से विचलित हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे मूवीज़ या ऐसे वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो आप ज़रूर ये वेब सीरीज़ देखिए। और जैसा कि हर वेब सीरीज़ के एंड में होता है, यहाँ पर उन्होंने कंटिन्यूएशन का भी एक हिंट दे दिया है कि आगे इसका जो है सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखिए। मुझे बताइए कि आपने अगर ये वेब सीरीज़ देख ली है तो आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी है। और अगर आप मेरा रिकमेंडेशन देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद ये वेब सीरीज़ देखने वाले हैं तो मुझे बताइए कि क्या आप मेरे रिकमेंडेशन से सहमत है और क्या आपको ये वेब सीरीज़ अच्छी लगी। कमेंट करिए मुझे और बताइए कि आपका क्या थॉट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सिर्फ वीडियो को देखिए मत, उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से अवेलेबल हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। आपके फॉलो करने से मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है वीडियो बनाने की, जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मुझे फॉलो करिए। इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।